हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने ओनली फ्यूचर पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को नमस्ते। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक बताने वाला हूं और ये वीडियो स्किप ना करिएगा, ये सबसे बेसिक वीडियो है। और इस वीडियो में समझो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जितने भी कोण वगैरह होते हैं, डिग्री होते हैं, त्रिभुज होते हैं या फिर जितने भी एंगल होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो कोई इसको समझते हैं पहले। ट्राइगोनमेट्री यानी तीन, ट्राई का मतलब तीन, गोन का मतलब कोण, जिसके तीन कोण हों यानी तीन भुजाएं बनी हुई हों। तो देखो, सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो हम लोग जानते हैं पुल वगैरह बनते हैं, सड़कें बनती हैं। जैसे मान लो कोई एक इंसान ऊंचाई पर है, मीनार की ऊंचाई, और जिसकी हमें चौड़ाई नहीं पता है, सड़क है उधर से कोण बना हुआ है, तो उसे हाइट एंड डिस्टेंस से निकाल सकते हैं। इसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ट्राइगोनमेट्री यानी तीन कोणों से बनी आकृति। तो सबसे पहले हम लोग तीन कोणों को बना लेते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग तीन कोणों को बनाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से तीन कोणों को हम लोग बना लेंगे। इस तरीके से तीन कोण बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तीनों कोणों के नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। ये हो जाएगा राइट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल, कोण बी इक्वल टू राइट एंगल। और ये हो जाएगा थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा? थीटा। एक ट्राइगोनमेट्री यानी तीन कोणों से बनी एक ऐसी युक्ति जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, ए, बी, सी। अब देखिए, हर तीनों भुजाओं में से किसी न किसी भुजा का कुछ नाम होता है। तो यहाँ पर थीटा लिखा है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। और ये समकोण बी है, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण। और ये जो बाकी की भुजा बच जाएगी उसको कहते हैं आधार। तो इस तरीके से हमारी तीनों भुजाओं के नाम आ गए, लंब, कर्ण और आधार। यानी तीनों भुजाओं में जो संबंध होता है लंब, कर्ण और आधार, तो ये तीनों भुजाओं में संबंध होता है लंब, कर्ण और आधार। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक डिग्री, जैसे यहाँ पर बनता है एक डिग्री, एक डिग्री, एक डिग्री में इसको, डिग्री को इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ये 60 मिनट हो जाएगा। अब बताइए, इसी तरीके से एक मिनट में, एक मिनट का कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। देखिए, सर्किल में जब बनता है ना, कोणों में इसका यूज किया जाता है। और 60 सेकंड को इस तरीके से कहते हैं 60 सेकंड। इसी तरीके से जैसे लिखा है एक समकोण, तो एक समकोण कितना होता है? एक समकोण होता है 90 अंश का, 90 अंश। इसको बोलते हैं 90 अंश। क्या बोलते हैं? 90 अंश। इस तरीके से एक समकोण होता है 90 अंश। एक समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो एक ये समकोण है, एक समकोण हो गया 90 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर आता है एक रेडियन। एक रेडियन बराबर होता है 180/पाई, 180/पाई डिग्री। या फिर हम लोग कह सकते हैं एक डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन, पाई/180 रेडियन। तो ये सारे बेसिक चीज़ें होती हैं जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में यूज किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए, इसमें से तीनों भुजाओं में संबंध होता है, वो होता है पाइथागोरस प्रमेय का। एक और फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है फार्मूला? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसी तरीके से देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यानी अब यहाँ पर सबसे पहले पहचानने के लिए, पहचानना कैसे जाएगा, तो ये नोट्स बना के लिख लेना। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, त्रिभुज में कभी भी जीवन में भूलोगे नहीं कि कौन सा त्रिभुज में लंब क्या है और कर्ण क्या है, कौन सा आधार है। कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे। कभी भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना हुआ आएगा, आप तुरंत उसमें से बता देंगे कि आप ये त्रिभुज है, ये कोण है, या इसमें से कौन सा आधार है, कौन सा लंब है। तो यहाँ पर पहला नोट्स याद रखिएगा, थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। यानी थीटा देखो, ये है ए के सामने वाली भुजा लंब होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। फिर दूसरे में क्या लिखोगे? समकोण। और समकोण कितना होता है? समकोण होता है 90 अंश। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और तीसरी भुजा आधार होती है। तीसरी भुजा क्या होती है? तीसरी भुजा आधार होती है। तीसरी भुजा आधार होती है, आधार होती है। इस तरीके से देखो,
यहाँ पर ये तीनों भुजाएं आ गई। ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया। लंब को हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं, ध्यान रखना, कभी कभी इसमें ऊंचाई भी दिया रहता है तो उसमें घबराना नहीं है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। यानी अब यहाँ से पॉइंट्स आपको याद रखना है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और तीसरी भुजा जो बच जाएगी वो आधार होती है। और पाई का मान होता है 180, यानी पाई का मान इसमें देखो डिग्री में कोण में बनता है। वैसे तो पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें पाई का मान जो रेडियन में लिया जाता है तो रेडियन में पाई का मान 180 अंश होता है। ये ध्यान रखिएगा, रेडियन में जो पाई का मान होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, तो अब आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस तरीके से हमने त्रिभुज में लंबकर्ण और आधार को पढ़ा था, देखिए इसी तरीके से तीनों भुजाओं में एक संबंध का फार्मूला होता है। जो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ABC बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो एक फार्मूला प्रमेय होती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लगती है, यानी समकोण त्रिभुज होगा तभी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में समकोण त्रिभुज नहीं है तो फिर पाइथागोरस प्रमेय का पालन नहीं होगा। अब देखिए इसके बीच में संबंध होता है, तो फार्मूला सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि यहाँ से हम लंब निकालना चाहें तो लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर और माइनस का आधार स्क्वायर भी निकल आएगा। और यदि यहाँ से हम क्या निकालना चाहें, आधार निकालना चाहें तो आधार भी निकल आएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। इस तरीके से तीनों को फार्मूलों को हम उपयोग पाइथागोरस प्रमेय में कर सकते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय बनती है। तो फिर अब इसके बाद पढ़ना है कोण। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग कोण को पढ़ेंगे, अभी स्किप ना करिएगा वीडियो, इसमें आपको कोण को बताएंगे कितने सारे कोण होते हैं, इसमें कोणों में संबंध क्या होता है, त्रिभुज में कोणों में संबंध किस प्रकार से किया जाता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। देखिए इस स्लाइड में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति ये तो जानते हो, थीटा लंब कर्ण आधार सब जान गए होगे कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और तीसरी भुजा आधार होती है। तो अब इसमें नंबरिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे आता है साइन थीटा, इसे बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण। तो लंब इसमें BC है और कर्ण क्या है, AC, तो लंब अपान कर्ण हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार अपान कर्ण, आधार अपान कर्ण। तो यहाँ पर BC की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आधार है AB और कर्ण क्या है, कर्ण है AC। तो यहाँ पर एक फार्मूला लिखा जाता है, उसको ध्यान रखिए, लाल बटे कक्का। इसमें नंबरिंग ध्यान रखिएगा, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, और ये चौथे नंबर पे, ये पाँचवें नंबर पे, और ये छठे नंबर पे। पहले नंबर पे साइन थीटा आता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरे नंबर पे कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और तीसरे नंबर पे आता है टेन थीटा, टेन TAN, टेन थीटा बराबर देखो 3 नंबर पे L बटे A लिखा है, यानी क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इसमें लंब क्या है, लंब है BC और आधार है AB। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। 4 नंबर पे आता है कोसेक थीटा, 4 नंबर पे क्या आता है, कोसेक COSEC थीटा। तो ये थीटा बना हुआ है, कोसेक थीटा देखो 4 नंबर पे लिखा है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी K बटे L। ठीक है, 5वें नंबर पे आता है सेक थीटा, 5वें नंबर पे क्या आता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। देखो यहाँ पर है कर्ण यानी K हो जाएगा और आधार की जगह पे हो जाएगा A। और छठे नंबर पे क्या आता है, कॉट थीटा, छठे नंबर पे क्या आता है, कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी आधार और बटे लंब। ये इस तरीके से फार्मूला आ जाता है, यानी A बटे L, A बटे आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, आधार बटे लंब। तो इसमें हम लोग L को यानी लंब कहते हैं, ध्यान रखिएगा, L को लंब कहते हैं, K को हम लोगों ने कर्ण से डिनोट किया है और A को हम लोगों ने आधार से डिनोट किया है। तो आधार लंब कर्ण, इस तरीके से देखिए
यहाँ पर ये ए बी सी था, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब थी, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण थी, त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 कोण हैं। साइन लाल बटे कक्का से याद रखते हैं। पहले नंबर पे आता है साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, और दूसरे नंबर पे आता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और तीसरे नंबर पे आता है टेन थीटा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार बी सी बटे ए बी। चौथे नंबर पे आता है कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब यानी के बटे एल, और पाँचवें नंबर पे आता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और के बटे ए। छठे नंबर पे आता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, और यहाँ से एल को हम लोग लंब से डिनोट करते हैं और के को कर्ण से डिनोट करते हैं और ए को आधार से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूला व्युत्क्रम सूत्र। यहाँ पे नंबरिंग जरूर याद रखिएगा। पहले नंबर पे साइन है, दूसरे नंबर पे कॉस है, तीसरे नंबर पे टेन है, चौथे नंबर पे कोसेक है, पाँचवें नंबर पे सेक है, छठे नंबर पे कॉट है। ये नंबरिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना नंबरिंग के आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद तो कर लेंगे लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा नंबरिंग का इसमें कमाल है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें और लाइक करें और कमेंट जरूर। देखिए इस वाली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रम सूत्र। जैसे पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा था लाल बटे कक्का, पहले नंबर पे साइन, दूसरे नंबर पे कॉस, तीसरे नंबर पे टेन, चौथे नंबर पे कोसेक, पाँचवें नंबर पे सेक, छठे नंबर पे कॉट। अब देखो पहला किसके अपोजिट में होगा, चौथे के अपोजिट पे। तो पहले नंबर पे आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा तो बराबर किसके अपोजिट में हो जाएगा 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। ये पहले नंबर के अपोजिट में हो जाएगा। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसके अपोजिट में हो जाएगा 1/sec थीटा। किसके अपोजिट में हो जाएगा 1/sec थीटा, क्योंकि 5 नंबर पे sec थीटा आता है। तीसरे नंबर के लिए देखो, तीसरे नंबर पे आता है tan थीटा। क्या आता है tan थीटा, और tan थीटा जो किसका अपोजिट हो जाएगा 6 नंबर का, यानी 1/cot थीटा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, चौथे नंबर पे आता है कोसेक थीटा। चौथे नंबर पे क्या आता है कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/, क्योंकि चौथा पहले के अपोजिट में होगा तो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। 5 नंबर पे देखिए, 5 नंबर पे आता है सेक थीटा। क्या आता है सेक थीटा। तो इसको नंबरिंग एक बार याद कर लेना, वीडियो को बार बार देख लेना जिससे याद हो जाएगा। पाँचवें का अपोजिट होता है 2 नंबर पे आता है कॉस थीटा। 6 नंबर पे देखो, 6 नंबर पे है कॉट थीटा, COT कॉट थीटा बराबर 1/, 3 नंबर पे टेन थीटा आता है, यानी COT बराबर कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो ये सारे फार्मूले होते हैं जो कि व्युत्क्रम का सूत्र है। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो इसमें पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे तो नंबरिंग पहले नंबर पे साइन थीटा और दूसरे नंबर पे कॉस थीटा, और तीसरे नंबर पे टेन थीटा, चौथे नंबर पे कोसेक थीटा, पाँचवें नंबर पे सेक थीटा, छठे नंबर पे कॉट थीटा। तो ठीक है, तो इस तरीके से इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कम से कम 1-2 बार ये वीडियो देखें और कम से कम 2-4-10 लोगों में शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि ये कैसा वीडियो था, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोशिश की है और तुमको अच्छा कंटेंट दिया है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था, जिसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम बताया गया, 3 कोणों में संबंध बताया गया और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण के सारे फार्मूले बताए गए। तो मैं आपको 2 फार्मूले याद करने के लिए दे देता हूँ। उसमें से पहला पॉइंट ये याद कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी से संबंधित बताऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको ये फार्मूला लर्न करके आना है। इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लर्न करके आना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट ए था ट्रिग्नोमेट्री का। इसको अधिक से अधिक लोगों में सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सभी को नमस्ते।